Good morning, students. As you know that we learn class 6 टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 6 जो है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर नाम का टॉपिक है वो हम पढ़ चुके हैं। उस टॉपिक में हमने काफ़ी एक्सरसाइज भी की, जिसमें हमने जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, मतलब असर्टिव सेंटेंस जो है उनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना, उनको इम्पेरेटिव में चेंज करना, उनको नेगेटिव में चेंज करना और उनको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना। इस प्रकार से काफ़ी जो बातें हैं वो हमने उस टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ी। सेंटेंस की स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस की स्ट्रक्चर नहीं आएगी तब तक आप किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो प्रत्येक जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो आना ज़रूरी है। जो टोटल 3 टेंसेस है, एक में 4 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, तो 12 जो स्ट्रक्चर एक टेंस में होती है और 48 टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो टोटल टेंसेस में है। ये तो सिर्फ टेंसेस की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ऑप्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये सब आपने जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से इन सेंटेंस की मेकिंग होगी। अब आज ले रहे हैं हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 है वो है सेंटेंस एनालिसिस। ANALYSIS सेंटेंस एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, कि सेंटेंस जो है उसको एनालिसिस किस प्रकार से किया जाए, सेंटेंस को जो है वो विश्लेषित किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए, जैसे हमारे पास में सेंटेंस है कि शी राइट्स ए नोवेल। ये जो सेंटेंस हमारे पास में है, हमें सबसे पहले लोकेट करना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। पिछली क्लास जो उसमें भी हमने पढ़ा था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और उसकी मैन वर्ब क्या है। तो ये जो सी है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और उसी प्रकार से राइट्स जो है वो सेंटेंस की मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के बाद में ए नोवेल जो है वो सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट है। अब आज हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? SUBJECT सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और प्रेडिकेट PREDICATE प्रेडिकेट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जनरली हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के शुरू में आता है और प्रेडिकेट जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। इसको बोलते हैं विधेय हिंदी के अंदर। इनको लोकेट करना है कि सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट जो है वो कौन सा है। तो सब्जेक्ट की ये डेफिनेशन होती है कि सब्जेक्ट जो है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट FIRST द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस SENTENCE, यानी सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ PART द फर्स्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस that names what that names NAMES what that names what the sentence is about, what the sentence 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 about ABOUT अबाउट के बाद में है द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट नेम्स व्हाट द सेंटेंस अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, इज कॉल्ड CALLED कॉल्ड SUBJECT। डेफिनेशन को फिर से समझिएगा कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस that names what the sentence about is called subject।
जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है और उसमें ये बताया गया है कि व्हाट द सेंटेंस अबाउट, की सेंटेंस जो है वो किस बारे में है, उसको हम जो है बोलेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है हम उसको बोलेंगे। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट जो है उसकी डेफिनेशन क्या होता है। तो प्रेडिकेट PREDICATE प्रेडिकेट जो है वो क्या होता है, विधेय जो है वो क्या होता है। द सेकेंड पार्ट द SECOND, द सेकेंड पार्ट PART, the second part of the sentence SENTENCE, the second part of a sentence that says SAYS, that says something about the subject, says something SOMETHING, something about the subject, ABOUT, about the subject, SUBJECT, about the subject, उसके आगे द सेकेंड SECOND, the second part of the sentence that says something about the subject is called the predicate. Subject is called the predicate, PREDICATE, predicate। ये हुई सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके बाद में प्रेडिकेट की डेफिनेशन ये हुई। तो सेंटेंस की डेफिनेशन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट नेम्स व्हाट द सेंटेंस अबाउट, जो किसी सेंटेंस का, किसी वाक्य का पहला हिस्सा जो ये बताता है कि सेंटेंस किस बारे में है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और दूसरा है प्रेडिकेट, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, तो उसको हम जो है प्रेडिकेट जो है बोलेंगे। अब बात करते हैं कि ये सेंटेंस में जो है किस प्रकार से आते हैं। तो जैसे हमारे पास में सेंटेंस है कि एवरी मॉर्निंग, EVRY, एवरी मॉर्निंग, MORNING, एवरी मॉर्निंग प्रिया रीड्स द न्यूज़पेपर, प्रिया PRIYA, प्रिया रीड्स द न्यूज़पेपर, PAPER, न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस हमारे पास में है कि एवरी मॉर्निंग प्रिया रीड्स द न्यूज़पेपर। तो हम जो है एवरी मॉर्निंग प्रिया रीड्स द न्यूज़पेपर, तो इस सेंटेंस में हमारे पास में जो है प्रिया जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट प्रिया है। उसके बाद में रीड्स द न्यूज़पेपर जो है वो प्रेडिकेट है। पी का मतलब प्रेडिकेट और एस का मतलब है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है प्रिया है, सब्जेक्ट जो है वो जनरली किसी भी सेंटेंस में शुरू में आ जाता है, और रीड्स द न्यूज़पेपर जो है वो प्रेडिकेट है। माई सन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। दूसरा सेंटेंस है कि माई सन इज़ प्लेइंग, PLAYING, माई सन इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, फुटबॉल इन द पार्क, PARK। ये हमारे पास में दूसरा सेंटेंस है, बहुत आसान है। इसमें जो है माई सन जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क जो है वो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है, और ये जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है।
SUBJECT सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो उसमें शुरू में आता है, और प्रेडिकेट जो है वो PREDICAT प्रेडिकेट जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंत में आता है। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट जो है वो किस प्रकार से आता है। तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जैसे इसमें सिंगल वर्ड है प्रिया, नाउन जो है वो सब्जेक्ट है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग, किसी ग्रुप जो है वर्ड्स का ग्रुप भी आ सकता है, एडजेक्टिव्स का, आर्टिकल्स का, और उसके बाद में डेटरमाइनर जो होते हैं दिस दैट दिस दोज, ये लगे हुए भी आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो इस टाइप से हो सकता है। सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस में शुरू में जो है सब्जेक्ट आता है, किसी सेंटेंस के शुरुआत में जो है वो सब्जेक्ट आता है। तो आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है और प्रेडिकेट जो है क्या होता है, और किस प्रकार से इनको लोकेट करते हैं, किस प्रकार से ये जो है आते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो इस प्रकार से आते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि एक छोटी एक्सरसाइज है जिसमें हमें बताना है कि कौन सा तो सेंटेंस जो है उसका पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा जो पार्ट है वो प्रेडिकेट है। जैसे आफ्टर डिगिंग, पहला सेंटेंस हमारे पास में है कि AFTER, आफ्टर DIGGING, डिगिंग, DIGGING, डिगिंग का मतलब होता है खोदना। आफ्टर डिगिंग आउट द फ्लावर बड्स, आउट OUT, आउट द FLOWER, फ्लावर बेड्स BEDS, बेड्स का मतलब होता है क्यारी, फूलों की क्यारियाँ। रमेश, सेंटेंस है आगे RAMESH, रमेश प्लांटेड न्यू रोज, प्लांटेड PLANTED, प्लांटेड न्यू रोज ROSE, रमेश प्लांटेड न्यू रोज, रमेश प्लांटेड न्यू रोज। बुशेस इन द गार्डन, BUSHES, बुशेस इन द गार्डन, इन द गार्डन, GARDEN। ये सेंटेंस हमारे पास में है। उसके पास में उसके बाद में दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस है द मैन बिल्डिंग, द मैन MAIN BUILDING, द मैन बिल्डिंग वाज पेंटेड, द मैन बिल्डिंग वाज पेंटेड PAINTED, द मैन बिल्डिंग वाज पेंटेड बिफोर द स्कूल BEFORE, बिफोर द SCHOOL, बिफोर द स्कूल रीओपन, REOPENED, रीओपन। रीओपन का मतलब है दोबारा से खुलना। कि हमारे पास में सेंटेंस है पहला कि आफ्टर डिगिंग आउट द फ्लावर बड्स, फ्लावर बड्स का मतलब होता है फूलों की क्यारियाँ। रमेश प्लांटेड न्यू रोज बुशेस इन गार्डन। सेकंड जो सेंटेंस है वो है द मैन बिल्डिंग वाज पेंटेड बिफोर द स्कूल रीओपन। अब इसमें हमें लोकेट करना है कि यदि जहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिलेगा तो हम एस लोकेट करेंगे, और प्रेडिकेट मिलेगा तो हम वहाँ पर जो है P लोकेट करेंगे। यानी हमें ढूंढना है सब्जेक्ट और उसके बाद में हमें ढूंढना है प्रेडिकेट। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें देखिए कि रमेश जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रमेश जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और प्लांटेड मैन वर्ब है, प्लांटेड न्यू रोज बुशेस से लेकर के इन गार्डन तक का जो है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, ये रमेश जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है और प्लांटेड न्यू रोज बुशेस इन गार्डन जो है यहाँ जो है वो प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस है द मैन बिल्डिंग वाज पेंटेड बिफोर द स्कूल रीओपन। तो इसमें जो है द मैन
द मैन बिल्डिंग, यहाँ तक जो सेंटेंस है ये सब्जेक्ट है, और was painted बिफोर द स्कूल रीओपन, ये जो इसका प्रेडिकेट है। एस का मतलब सब्जेक्ट और पी का मतलब प्रेडिकेट। तो बहुत आसान है। प्रेडिकेट जो है सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो शुरू में आता है और प्रेडिकेट जो है वो लास्ट में आता है। तो सेंटेंस का जो है एक हिस्सा जो है पीछे वाला वो प्रेडिकेट होता है, और सेंटेंस का शुरू का जो हिस्सा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। सब्जेक्ट जो है वो नाउन, आर्टिकल्स, नाउन के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में, या फिर हमें जो है डेटरमाइनर्स लगे हुए, दिस, दैट, दीज, या नाउन फ्रेज लगे हुए, इनमें से किसी प्रकार से मिल सकता है। अब अगला सेंटेंस है, दिस सेट ऑफ चेयर्स इज वेरी कॉस्टली। दिस, THIS, दिस सेट ऑफ CHAIRS, दिस सेट ऑफ चेयर्स इज वेरी कॉस्टली। इज वेरी, VERY COSTLY, कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब महंगा, कि दिस सेट ऑफ चेयर इज़ वेरी कॉस्टली, कि यह जो सेट ऑफ चेयर है, जो चेयर का सेट है, कुर्सियों का जो सेट है वो बहुत महंगा है। अगला है सेंटेंस, एन ओल्ड एलिफेंट। एन ओल्ड, ELEPHANT, ELEPHANT, an elephant escaped, ESCAPED, an elephant escaped from the zoo last night. From, FROM, from the zoo, 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 last night, NIGHT। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, एस्केप्ड का मतलब होता है भाग गया। एन ओल्ड एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द जू लास्ट नाइट, पिछली रात्रि को चिड़ियाघर से एक हाथी भाग गया। द सेट ऑफ चेयर्स इज़ वेरी कॉस्टली, जो चेयर्स का सेट है, कुर्सियों का जो सेट है वो बहुत कॉस्टली है। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, द योगा इंस्ट्रक्टर। पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस, द योगा, YOGA, द योगा इंस्ट्रक्टर, INST, RUCTOR, इंस्ट्रक्टर, नोज, KNOWS, द योगा इंस्ट्रक्टर नोज हाउ टू bend, BEND, how to bend backwards, BACKWARDS। बैकवर्ड्स का मतलब पीठ या पीछे का हिस्सा, बैंड का मतलब होता है झुकाना, बैंड की फॉर्म है। 3 सेंटेंस हमारे पास में है। इन सेंटेंसों में हमें ये लोकेट करना है कि जो पहला सेंटेंस है वो है, दिस सेट ऑफ चेयर्स इज़ वेरी कॉस्टली। दूसरा सेंटेंस है, एन ओल्ड एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द जू लास्ट नाइट। और तीसरा सेंटेंस है, द योगा इंस्ट्रक्टर नोज हाउ टू बेंड बैकवर्ड्स। तो पहला सेंटेंस है, द सेट ऑफ चेयर्स। यहाँ तक का हम जो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, एस। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इज़ वेरी कॉस्टली, जो है वो हो गया प्रेडिकेट। पी का मतलब है प्रेडिकेट और एस का मतलब है सब्जेक्ट। उसके बाद में दूसरा है एन ओल्ड एलिफेंट। तो इसमें जो है एन ओल्ड एलिफेंट जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और उसके बाद में एस्केप्ड फ्रॉम द जू लास्ट नाइट, एस्केप्ड फ्रॉम द जू लास्ट नाइट, ये जो है ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो इस प्रकार से एस्केप्ड फ्रॉम द जू प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद में अगला सेंटेंस है उसमें द योगा इंस्ट्रक्टर जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नोज हाउ टू बेंड,
नोज हाउ टू बेंड बैकवर्ड्स, ये जो है सेंटेंस का प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को लोकेट करना बहुत आसान है, हम समझ सकते हैं। सेंटेंस जो है वो जनरली शुरू में आ जाता है और शुरुआत में आता है, वो नाउन की फॉर्म में हो सकता है, उसके साथ में आर्टिकल लगा हुआ आ सकता है, डेटरमाइनर्स जो है लगा हुआ आ सकता है, उसके साथ में जो है इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई आ सकती है। और प्रेडिकेट जो है उसके बाद में जो है शेष जो हिस्सा होता है वो उसका जो है प्रेडिकेट का होता है। अब हम बात करते हैं, ये बात तो हुई कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात हुई। अब हमें है द सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। द सब्जेक्ट SUBJECTIVE, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्टिव हो गए, द सब्जेक्टिव, द सब्जेक्ट SUBJECT, द सब्जेक्ट SUBJECT, द सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस in IMPERATIVE, imperative sentence SENTENCE। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट कहाँ पर होता है, ये बात है। तो हमारे सामने बात आती है कि जब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे तो हमने देखा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हैं उन इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो नहीं होते हैं, देखने में वो नहीं दिखते हैं, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस फर्स्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, सेकंड जो है वो डोंट से शुरू होता है, थर्ड जो है वो प्लीज़ काइंडली से शुरू होता है और फोर्थ जो है वो नेवर से शुरू होता है। तो इस प्रकार से उनकी जो है 4 टाइप्स हैं, वो 4 प्रकार से जो है शुरू होते हैं। तो उनमें आखिर में सब्जेक्ट कहाँ है। अब मैंने किसी को बोला ओपन द डोर, OPEN, ओपन द डोर। मैंने किसी को बोला कि ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, ठीक है। मैंने किसी को बोला ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। तो मैंने इसमें किसी को ये बात कही है, तो मैंने ये बात किसको कही है, यू को कही है। तो ओपन द डोर के अंदर यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट है। स्टैंड इन द कॉर्नर, मैंने किसी को कहा कि स्टैंड इन द कॉर्नर, CORNER, स्टैंड इन द कॉर्नर, कोने में खड़े हो जाओ, कॉर्नर में खड़े हो जाओ। तो इसमें भी जो है यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। यू जो है इज़ एड्रेस टू समवन, यू जो है वो किसी को यहाँ पर एड्रेस कर रहा है, किसी को संबोधित कर रहा है। तो इसलिए जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उन इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिडन होते हैं, उनमें दिखने में सब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, बट उनमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट जो है वो हिडन होंगे। जैसे बात करें हम सबसे पहले कि इम्पेरेटिव में पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, उसके बाद में डोंट से, उसके बाद में प्लीज से, उसके बाद में काइंडली से और उसके बाद में नेवर से। तो इस प्रकार से सेंटेंस जो है वो शुरू होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है। आगे हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस एनालिसिस, कि सेंटेंस जो उनको एनालिसिस किस प्रकार से किया जाए। SUBJECT, सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें जो है सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर होता है। तो हम बात करें सबसे पहले कि व्हाट विल यू डू नाउ। ये सेंटेंस हमारे पास में है कि व्हाट विल यू डू नाउ, व्हाट विल यू डू NOW नाउ। ये हमारे पास में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में बात आई थी
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उनका जो पैटर्न होता है वो होता है WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो डू है यहाँ पर ये मैन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये तो हो गया WH वर्ड, ये हो गई HV, और ये देखिए WH वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो तीसरे स्थान पे होता है। ठीक है, नोट लग जाए तो चौथे स्थान पे 1, 2 और 3 गिनती करके देख लीजिए। तो तीसरे स्थान के ऊपर सब्जेक्ट होता है। व्हाट विल यू डू नाउ, डू जो है वो यहाँ पर मैन वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल है। सो इसमें जो है व्हाट विल यू डू नाउ, इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू हो गया। वेयर आर ऑल द स्टूडेंट्स, वेयर आर ऑल द स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव कि वेयर आर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी जो विद्यार्थी हैं वो कहाँ पर हैं। तो इसमें ये तो हो गया WH वर्ड, HV हो गई, और ऑल द स्टूडेंट्स जो है वो पूरा का पूरा जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए जनरली जो सब्जेक्ट है वो WH वर्ड छोड़ दो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका पैटर्न होता है कि WH वर्ड प्लस HV और उसके बाद में जो है सब्जेक्ट दिया हुआ आता है। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उनमें हम आसानी से लोकेट कर सकते हैं कि उनमें जो है सेंटेंस जो है वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर दिया हुआ आता है। आगे हम बात करेंगे कि ऐसे सेंटेंस जो इट और देयर से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो इट और देयर से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट जो है वो कहाँ आता है, इट और देयर से होते हैं। जैसे इट इज़ नेसेसरी, ये सेंटेंस हमारे पास में है कि इट इज़ NECESSARY, NECESSARY, necessary NECESSARY to always carry an identity card, to always ALWAYS, always CARRY, always carry an identity, IDENTITY, identity card। ये हमारे पास में एक सेंटेंस है कि इट इज़ नेसेसरी टू ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड। हमेशा जो है आइडेंटिटी कार्ड जो है उसको जो लाना है वो हमेशा जो है नेसेसरी है, आवश्यक है। तो आपको इट से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, या जैसे सेंटेंस मान लो ये होता कि देयर वाज एन एग्जीबिशन, EXHIBITION, एग्जीबिशन, organized on Park Street, PARKSTREET। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है देयर और इसका जो है वो है इट। अब देयर से और इट से जब सेंटेंस शुरू हो तो उनके अंदर जो है सब्जेक्ट जो होते हैं वो डमी सब्जेक्ट होते हैं। डमी का मतलब होता है कि वो भी जो है वो दिखते नहीं हैं, एक प्रकार से काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इनसे क्वेश्चन कीजिए, हु से क्वेश्चन कीजिए, या आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट से। आप या तो क्वेश्चन कीजिए हु से या व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, तो आपको इनके सब्जेक्ट जो है वो आपके सामने निकल करके आएंगे। जैसे इसमें व्हाट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी टू ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी। तो व्हाट इज़ नेसेसरी टू ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड। ये हमारा क्वेश्चन हो गया
कि इसमें डमी सब्जेक्ट है, इसका या तो आप हु से क्वेश्चन कीजिए या व्हाट से क्वेश्चन कीजिए। जो आपको सेंटेंस मिला है जो इट से या देयर से शुरू हो रहा है, तो आपसे जो है आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है। तो ये आएगा टू ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड। तो ये जो है इसका सब्जेक्ट बन गया है। उसके बाद में व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पार्क स्ट्रीट, दूसरे का भी आप व्हाट से क्वेश्चन कीजिए उसको, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन पार्क स्ट्रीट, तो आपका उत्तर आएगा एन एग्जीबिशन। पार्क स्ट्रीट में क्या आयोजित किया गया, तो आपका जो आंसर आएगा एन एग्जीबिशन। तो आपके जो है हैंस द सब्जेक्ट ऑफ टू सेंटेंस आर टू ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड एंड इन सेकंड सेंटेंस द सब्जेक्ट एन एग्जीबिशन। तो सीधी सी बात यह है कि यदि कोई सेंटेंस इट से और देयर से शुरू हो तो ये डमी सब्जेक्ट होते हैं, डमी सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनका जो सेंटेंस है, इनके जो सब्जेक्ट को लोकेट किस प्रकार से करें, डमी सब्जेक्ट होते हैं तो इनको लोकेट जो है वो किस प्रकार से करें। तो लोकेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि हु से या व्हाट से जो है क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो हमने इससे क्वेश्चन किया इट इज़ नेसेसरी टू कैरी टू ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड। तो व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट इज नेसेसरी, क्या आवश्यक है, टू ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड। तो ये इसका सब्जेक्ट है। और उसी प्रकार से इसमें हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से। आप या तो इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं उनमें व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए या हु से करिए। इसमें करेंगे तो निकल करके आएगा एन एग्जीबिशन। तो ये एन एग्जीबिशन इसका सब्जेक्ट हो गया और ऑलवेज कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड ये इसका जो है सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बारे में हमने जो है जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से लोकेट करते हैं ये बात हमने जानी। और इट और देयर से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें जो है किस प्रकार से लोकेट करते हैं। तो ये है सेंटेंस एनालिसिस, इसका पार्ट बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें इसका पार्ट जो है पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।